नारायण नारायण। ब्रह्मश्री माला कौन सा है? 81। हाँ, ओम ब्रह्मश्री माला श्लोक 81, 81। विन्दन्तु योगिनः सूर्यं कर्मठायन्तु वैदिवं साधकाः सिद्धिमाप्तः स्युर्मया ब्रह्मास्मि चिन्त्यते। सर्वोपाधि समत्सृष्टः सर्वव्याधि विवर्जितः सकलाविधि निर्मुक्तो युक्तं ब्रह्मास्मि धारणे। अहंता पन्हता चोरैर्ममता मारिता तथा मिता अविद्या गता क्वापि शिष्टं ब्रह्मास्मि शाश्वतम्। आत्मघाते हि गर्भस्य भ्रान्तिर्भूता सती सह सम्बध्निनोऽपि तच्छोकात् कुर्यां ब्रह्मास्मि वेदनम्। आसक्ति विपरीताद्य विपरीता च वासना विपरीता सुरी सम्पत् सुहृद् ब्रह्मास्मि संस्थितम्। सुहृद् ब्रह्मास्मि संस्थितम्। ओम ओम। भद्रं नो अभिवातयमनः ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ शिव 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 शिव। भगवान विश्वेश्वर के साक्षात स्वरूप प्रभु बाबुलनाथ जी का ये पवित्र पुण्य क्षेत्र भगवान की दिव्य विभूति सागर के इस पवित्र तट के अत्यंत सन्निकट हमारी संन्यास संप्रदाय के अनेक महापुरुषों की इस पवित्र तपस्थली जहाँ अहरनिश वेदांत ज्ञान की गंगा प्रवाहित होती रहती हैं, ऐसे पवित्र प्रेमपुरी अध्यात्म विद्या भवन के प्रांगण में प्रातःकालीन सत्संग सत्र में
हम सब साधक लोग मिलकर के अपने जीवन को पवित्र करने वाली जो पवित्र साधना है उसका अनुसंधान कर रहे हैं। ये जीव अनादिकाल से दुर्वासनाओं के चक्र में पड़ कर के पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनि पुनि जननी जठरे शयनम इस एक दुष्चक्र में फंसा हुआ है। इस दुष्चक्र का अंत करने के लिए हमारे गुरुजनों ने साधक को ये सिखाया कि इस दुर्वासनाओं का प्रतिकार करना पड़ेगा, निषेध करना पड़ेगा और साथ ही साथ में कैसे प्रतिकार करें उनका, कैसे निषेध करें उनका, उसकी प्रक्रिया भी बतलाई है। हम लोग प्रातर्वंदनीय विद्यारण्य स्वामी जी महाराज के द्वारा रचित जो दुर्वासना प्रतिकार दशकम स्तोत्र हैं, उस स्तोत्र को आधार बना करके, उनके उस पवित्र चिंतन को आधार बना करके अपने जीवन को और अपनी जीवनचर्या को हम कैसे पवित्र करें, इसका विचार हम लोग कर रहे हैं। आइए एक बार द्वितीय श्लोक का हम लोग पुनः उच्चारण कर लेते हैं ताकि हमारी चेतना उस दिव्य चेतना के उस विचारों से संयुक्त हो जो जीवन में पवित्रता का आदान करती हैं। उसके बाद हम लोग क्रमशः जो प्राप्त है उसका विचार करेंगे। अज्ञानं त्यज हे मनो मम सदा ब्रह्मात्मसद्भावना संकल्पानखिलानपि त्यज जगन् मिथ्यात्वसंभावना कामं साधन साधनाश्रमपरि ध्यानादजस्रं त्यज क्रोधं तु क्षमया सदा जहि बलात् लोभं तु सन्तोषतः लोभं तु संतोषतः। इसमें 5 दुर्वासनाओं की परिगणना हमारे विद्यारण्य स्वामी जी ने कराई। पहली जो सबसे बड़ी दुर्वासना है, जो सब दुर्वासनाओं की मां है, वो है अविद्या, अज्ञान। उसके कारण बाकी सब दुर्वासनाएं पैदा होती है। उसका वर्णन किया। उसको कैसे जीतना है? ब्रह्मात्म सद्भावनातः। मैं शरीर नहीं हूं, मैं ब्रह्म हूं। और उस प्रैक्टिस के लिए ये जो छोटा सा ग्रंथ है, ये राम बाण औषधि है। आपको 100 बार, कितने श्लोक? 108 है ना सर? 108 बार याद दिलाता है। क्या याद दिलाता है? अहम ब्रह्मास्मि। देखिए हमारे गुरु लोग कहाँ दृष्टि रख करके चिंतन करते हैं। आपको अज्ञान को यदि मिटाना है तो किससे मिटाना है? ब्रह्मात्म सद्भावनात्। ब्रह्मात्म सद्भावना क्या है? उसके 2 रूप हैं। एक तो जब आप श्रवण मनन निधिध्यासन करेंगे, साधन चतुष्टय से संपन्न होके करेंगे, और जब साधन चतुष्टय से संपन्न होकर के ब्रह्म चिंतन करेंगे तो अहम ब्रह्मास्मि ये आपके हृदय में अनुभूति पैदा होगी। वो थोड़ी
अनुसंधान साध्य और थोड़े चित्त को ज्यादा परिपक्व होने पर प्राप्त होने वाली चीज है। उससे पहले भी कुछ करना है। वो क्या करना है? तो ये जो मैं देह हूं, इसका हमने वर्षों से अभ्यास किया हुआ है, और वो अभ्यास अब इतना घना हो गया है कि अब हमको ये याद करने की या अभ्यास करने की जरूरत नहीं पड़ती है कि मैं देह हूं, बल्कि जब कोई कहे कि मैं देह नहीं हूं तो हम ऐसा क्या बताया, मैं देह नहीं हूं ये बता रहे आप, हमारे अनुभव के साथ वो फिट बैठता नहीं है। तो इसको भी कम से कम आपको दिन में 1 बार 2 बार 3 बार जब भी टाइम मिले, या कम से कम प्रातः काल में, मैं देह नहीं हूं, ये भावना। अनुभूति तो श्रवण मनन निधिध्यासन के बाद होगी, भावनातः ये भावना करना है, उसको याद करना है। मुझे एक ये बड़ी जरूरी चीज है, मैं शरीर नहीं हूं ये, और मैं ब्रह्म हूं ये अनुभूति करना बहुत, इसको विचार करना, ऐसा चिंतन करना हमारे जीवन से संबंधित मोह जनित सब समस्याओं की औषधि है। मुझे एक प्रसंग याद आता है। हमारे जो परम श्रद्धेय ब्रह्मलीन मार्कंडेय संन्यास आश्रम वाले, ओमकारेश्वर वाले जो स्वामी जी थे, परम श्रद्धेय रामानंद जी महाराज, उनके पास एक बार कोई साधक आया। उन्होंने एक प्रैक्टिकल समस्या सामने रखी। उन्होंने कहा कि महाराज, जीवन में जो होना था वो हो गया, बच्चे बड़े हो गए, सब अपने अपने जगह सुव्यवस्थित है, अपने अपने ढंग से जी रहे हैं, परंतु ये जो संसारा शक्ति है ये मिटती नहीं। स्वामी जी ने कहा कि मिट सकता है, एक 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 पद्धति है उसका, यदि आप आश्रय लो तो। बोले कैसे मिटेगी? बोले कुछ नहीं करने का, आप जब प्रतिदिन उठो तो ये याद करो कि मैं देह नहीं हूं, मैं ब्रह्म हूं। कहा कि महाराज याद आता नहीं है। कहा कि एक और सरल टेक्निक है। क्या है? बोले जब भी जगो, हो सकता है थोड़ा कड़क लगे सबको, उनको भी कड़क लगा, हमारा मन शायद न माने, परंतु वो प्रैक्टिस पक्की है, महापुरुषों के अनुभूत है। कहा कि तुम जब भी जगो, तो जब तुम्हारी चेतना थोड़ी विकसित हो, थोड़ा समझ में आए, तो तुम एक बार ये भाव आंख बंद करके करो कि शरीर छूट गया। अब शरीर को उठा करके ले जा करके आंगन में लेटा दिया। वही होने वाला है। कुछ लोग थोड़ी देर आए, रोना धोना कर रहे हैं, फिर दूसरे लोगों ने कहा कि भाई अब मिट्टी है, इसको जल्दी जगह पर ले जाओ, इसको ठिकाने लगाओ। तो लोगों ने वो जो अंतिम क्रिया वाली पद्धति होती है उसको किया, बांधा, ले गए, शमशान भूमि में पहुंच गए, और जो कर्मकांड करना था कर करा करके आग लगा दी। थोड़ी देर में समाप्त। कहने लगे, अरे महाराज बाबू, सुबह सुबह ऐसा शुभ चिंतन करना मौत का। बोले आसक्ति काटने के लिए आपको, विशेष करके देहाशक्ति काटने के लिए इसका आश्रय लेना चाहिए। ये प्रैक्टिकल चीज है। दो चीज को याद रख जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत कोर, दूजे श्री भगवान। याद रखने की मात्र दो चीज है, हमारा कल्याण हो सकता है। एक तो भगवान को, जैसे हमारी चेतना निरंतर उनसे जुड़ी रहे, और उनको यदि हम याद न रख पाए, हमारी वासनाएं यदि इतनी घनघोर हो कि चिंतन उधर जाए ही ना, इसलिए उन्होंने उसको पहले रखा। जो कवि हैं, जो ये विचार दे रहे हैं, दो चीज को याद रख जो चाहे कल्याण, पहले किसको रखा? नारायण एक मौत को, और दूजे श्री भगवान। मौत को याद रखो, भगवान को याद रखो, और मौत का और भगवान का इतना अंतरंग संबंध है, मौत याद आएगी तो भगवान अपने आप याद आएंगे।
हम लोगों को मौत याद नहीं रहती, इसलिए भगवान भी याद नहीं आते। जो भी हो, सुबह सुबह ज्यादा मरने की बातें मैंने सुनाना ठीक नहीं है। तो ये एक पद्धति है, ये एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है जो हमारे गुरु लोग हम लोगों को देते हैं। एक चीज थोड़ा सा आपके सामने रख करके मैं फिर इसमें प्रवेश करता हूं, क्योंकि यहाँ बहुत कुछ है हमारे चेतना को सुधारने के लिए। हमारी जो हिंदू जीवन पद्धति है, हमको जो जन्म से ही सिखाना शुरू कर दिया जाता है, उस पद्धति का अपना एक ढांचा बना हुआ है। उसके मूलभूत 4 पिलर हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। हम हिंदू लोग ये मानते हैं कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन 4 से हमारा जीवन परिपूर्ण होता है। परंतु एक चीज हमारे गुरु लोगों ने जरूर बताया, वो है अति सर्वत्र वर्जते। हमारी समस्या क्या है, जहां रुकना चाहिए वहां हम रुक नहीं पाते, हमारे पास ब्रेक नहीं है। और ड्राइविंग जो फोर्स है वो भी नहीं है। धर्म की तरफ से जीवन प्रारंभ होना चाहिए, हम लोग जीवन का प्रारंभ करते हैं काम की तरफ से। पहली मिस्टेक हम यहां करते हैं। हमारे जीवन में समस्याएं क्यों आती हैं? जीवन का आधार धर्म है कि काम है, इससे निर्धारित करता है हमारे जीवन की क्वालिटी क्या है। कुछ तो इंग्लिश बोलना पड़ेगा, माना तो मेरे को दूसरा शब्द ही नहीं दिख रहा। जीवन की क्वालिटी क्या है? धर्म से यदि हमारा जीवन शुरू होगा तो उसकी क्वालिटी अलग होगी, और काम से यदि हमारा जीवन शुरू होगा तो उसकी क्वालिटी अलग होगी। ये निर्धारित करता है कि हमारे जीवन का पिलर कौन सा है, किसको आधार मान करके हम जी रहे। इसको बोलते हैं जीवन दृष्टि। हमारी जीवन दृष्टि कैसी है? धर्म आधारित यदि जीवन दृष्टि हो तो धर्म अर्थ को भी रेगुलेट करेगा और काम को भी रेगुलेट करेगा, और दोनों को ऐसा उपयोगी बनाएगा कि मोक्ष तक ले जाएगा। परंतु हम 20-20 में हमारे ब्रेक फेल हो जाते हैं, इसलिए जहां रुकना चाहिए वहां हम रुक नहीं पाते, आगे चले जाते, अति कर देते हैं। और विशेष करके 3 चीजों में हम प्राय अति करते हैं: काम में, क्रोध में और लोभ में। इसलिए गुरु लोगों को लगा कि बहुत खतरा, इस 3 के ऊपर यदि ब्रेक नहीं दिया गया तो इस व्यक्ति का कभी भला हो नहीं सकता। इसलिए तीनों को क्या बता दिया? नरक का द्वार बता दिया। यथेष्ट काम, यथेष्ट क्रोध और यथेष्ट लोभ में यदि डूबे रहे तो आप डायरेक्ट नरक में पहुंचेंगे, इसमें संदेह करने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए इनके ऊपर अंकुश बहुत जरूरी है, काम के ऊपर, क्रोध के ऊपर और लोभ के ऊपर। काम, क्रोध और लोभ का जो मूल है वो है हमारी संकल्प शक्ति। इसको शास्त्र की भाषा में बोलते हैं शोभन अध्यास। ये शब्द आप लोगों ने बहुत बार सुना है, शोभन अध्यास। और इस प्रसंग में गीता जी इतने प्रामाणिक ढंग से बात रखती है कि हम धीरे धीरे जिसको भगवान की तरफ जाना चाहिए था वो पतन की तरफ कैसे जाता है। संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो और बुद्धिनाशात् जय सिया राम। प्रणश्यति। कैसा लिंक बनता है। और आप एक बार उस गति में पड़ गए तो फिर रोकना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए भगवान भाष्यकार ने एक बात बताई साधकों के लिए, जानामि काम ते मूलम संकल्पात किल
जायते। काम को संबोधन करके बता रहे हैं, ये काम एक राज मुझे समझ में आ गया, तुम्हारा जन्म संकल्प से होता है। जानामि काम ते मूलम संकल्पात किल जायते। कहा कि ठीक है, ये बात तो आपको समझ में आ गई, परंतु अब क्या होगा? कहा कि न संकल्प है हमें, इसलिए मैं संकल्प ही करूंगा नहीं, तो न नवमण तेल होगा और न राधा नाचेगी, झंझट समाप्त। न संकल्प होगा और न काम का उद्भव होगा। और काम के ही दो और रूप होते हैं, क्रोध और लोभ। काम में यदि बाधा पड़े तो जो बाधक होगा उसके प्रति क्या पैदा होता है? क्रोध। और काम यदि पूरा हो जाए तो क्या बन जाता है? लोभ। फिर चाहिए। तो काम का ही विस्तार है लोभ और क्रोध, क्रोध और लोभ। और काम का मूल क्या है? संकल्प। इसलिए विद्यारण्य स्वामी जी ने तीनों को यहां रखा। संकल्प को कैसे जीते, काम को कैसे जीते, क्रोध को कैसे जीते और लोभ को कैसे जीते। और इन सब का मूल क्या है? अज्ञान। इसलिए मैं समझता हूं कि द्वितीय श्लोक परिपूर्ण है। इसमें जो 5 चीजें गिनाई, अविद्या, संकल्प, काम, क्रोध और लोभ, ये बड़े बड़े खिलाड़ी हैं। इनको यदि हैंडल कर दे तो हमारे जीवन की बहुत समस्याओं का समाधान हो सकता है। इसलिए ये चीज ख्याल रखने का कि हर एक चीज की अपनी उपयोगिता होती है। जीवन चलाने के लिए, जीवन को बनाए रखने के लिए और साधना करने के लिए शरीर तो चाहिए। और शरीर को चलाने के लिए शरीर से संबंधित जो चीजें हैं, भूख है, प्यास है, मकान है, एक सीमित मात्रा में चाहिए। परंतु इसकी एक शास्त्रीय विधि है, एक शास्त्रीय पद्धति है, एक शास्त्रीय संविधान है। उसके यदि अंतर्गत रह करके हम इन सब चीजों का व्यवहार करते हैं, काम का भी, क्रोध का भी, लोभ का भी और भी दूसरी चीजों का, तो वो हमारे लिए एक दवाई का काम करते हैं यदि शास्त्र के अंकुश से साधित हो। नुकसान कब करते हैं? जब सीमा से बाहर हो जाए। ये कैसा है? मान लीजिए कोई बीमार है, डॉक्टर के पास गया, अपनी बीमारी बताई, डॉक्टर ने दवाई लिखी, उसको 5 गोली लिख दिया, ये खाने का, ये खाने का, ये खाने का, ये खाने का और 5 दिन खाने का, सुबह ये खाने का, दोपहर को ये खाने का, शाम को ये खाने का, 5 दिन में तुम ठीक हो जाओगे। अब वो सोचता है कि 5 दिन तो ठीक है, हम टाइम से खा लिया और ठीक भी हो गए। फिर वो यदि सोचता है कि फिर बीमारी आएगी, फिर खाना पड़ेगा, 50-60 गोली एक साथ ही खा ले ताकि एकदम जो है बीमारी प्रूफ हो जाए, फिर कभी बीमारी आए नहीं, और एक साथ खा ले बहुत सारे, तो क्या होगा? मरेगा। हम लोग ऐसा ही करते, बहुत सारा खा लेते। बहुत सारा खाने का नहीं, जैसा शास्त्र ने बताया उतना ही खाने का। उससे ज्यादा खाएंगे तो खतरा है। कहा कि नहीं खाना चाहते हैं पर तो आदत से लाचार है, क्या करें? कहा कि फिर दूसरे वाली जो उसकी जो विपरीत साधना है उसको फिर अपनाओ, क्योंकि हमने तो आज खाना शुरू किया नहीं, कब से खाते आ रहे हैं? अनंत काल से। वासनाओं का संस्कार अनंत काल का पड़ा हुआ है। इसलिए गुरु लोग उसके जो विपरीत साधना है, किसको किस से जीते, उसको बता रहे हैं। सबसे बड़ी जो हमारे जीवन की समस्या है, ये संकल्प। और आपने एक कथा सुनी होगी, बहुत बार सुनी होगी, मैं केवल स्मरण करा देता हूँ। एक कोई भिखारी था, भीख मांग करके लाता था, अकाल पड़ा था, परंतु उसको थोड़ा थोड़ा मिलता था। उसने उसमें से कुछ आटा बचाया, धीरे 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 बचाते बचाते उसने एक घड़े में, एक बर्तन में भर करके रखा। अकाल बहुत घनघोर था, चारों तरफ त्राहिमाम मचा हुआ था। तो उसको लगा कि हमारे पास कुछ ज्यादा है, इसको बेचा जा सकता है। तो भिखारी ये सोचता है कि इस आटे को मैं बेचूंगा, बेचने से बहुत सारे पैसे आएंगे, उस पैसों का फिर मैं क्या करूंगा, 2 बकरी खरीदूंगा।
अकाल तो है, परंतु कुछ खाने की व्यवस्था करके फिर बकरी का दूध भी मैं फिर डेली डेली बेचना शुरू करूंगा। फिर कुछ दिन बाद में बकरियां 2 4 5 10 हो जाएगी, तो फिर मैं बकरियों को बेच करके गाय खरीद लूंगा। कथा आगे आपको पता है। फिर उसकी शादी होगी, फिर उसका बड़ा बंगला होगा, मकान होगा, समाज में प्रतिष्ठा होगी, शादी होगी, फिर उसका बच्चा होगा। फिर एक दिन बाप और बच्चा दोनों खेलेंगे। बच्चा जो है फुटबॉल का प्लेयर बनना चाहता है, वो फुटबॉल को बाप की पिताजी की तरफ फेंकेगा और पिताजी जोर से फुटबॉल को एक लात मारेंगे। ऐसा करते हुए उसने एक लात मारा और लात जाके किस में लगा? घड़े में। उसके पूरे संसार का क्या हुआ? और हम लोगों का भी क्या होगा? एक दिन यमराज आएंगे और सारे जो संकल्प है, ऐसा घड़ा फूटेगा और आटा उड़ेगा, सारा धुआं धुआं हो जाएगा पूरा कमरा। हमारा भी ऐसा ही होना है। तो ये जो एक अत्यंत वेदनादायक संकल्पों के प्रवाह में हम पड़े हुए हैं। हम एक ऐसे कंपटीशन में पड़े हुए हैं जो बहुत बार हमको पता भी नहीं चलता। दुनिया में क्या चल रहा होता है वो हमें बहुत इफेक्ट करता है। हो सकता है बहुत बार हमको जरूरत जिसकी शायद ना हो। हम लोग एक शब्द बहुत बार प्रयोग करते हैं, सोशल स्टेटस। बहुत सारी चीजें हमको किस लिए करनी पड़ती है? सोशल स्टेटस को मेंटेन करने के लिए। अच्छा, एक बात आप ईमानदारी से विचार करिए, हमारा जन्म सोशल स्टेटस को मेंटेन करने के लिए हुआ है या ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए हुआ है? हमको अपना टाइम ईमानदारी से किस में लगाना चाहिए? परंतु हम उस दुष्चक्र में पड़ जाते हैं। हम देखते हैं कि इसके अलावा और कोई रास्ता है नहीं। इसलिए व्यक्ति की अंतरात्मा भीतर से दुखी रहती है हमेशा। उसका कोई ना कोई चेतना का स्तर बोलता है कि ये ठीक नहीं है, परंतु वो अर्जुन वाली बात है ना, अर्जुन ने पूछा ना, अथ केन परितोयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्न विवार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। तो ये हमारी अपनी स्थिति, अनिच्छन भी न चाहते हुए भी हम एक ऐसी रेस में पड़े हुए हैं। इन सब का मूल क्या है? संकल्प। इन सब का मूल क्या है? संकल्प। उन संकल्पों को यदि जीतना है तो ये जगत मिथ्या है, ये स्वप्नवत है। या यदि मैं कैसा भी स्टेटस बना दूं इस दुनिया में, एक दिन वो मिट जाना है। अच्छा, हमारे जो पिताजी हैं उनको हम थोड़ा बहुत स्मरण करते हैं, मान अच्छा ही स्मरण है हमारी, उनके साथ बहुत सारी स्मृतियां हैं। दादाजी को भी हम याद रखते हैं, कुछ उनको हमने साक्षात देखा है, कुछ उनके कथाओं को हमने सुना है, उनके महिमा को, उनके स्ट्रगल को, उनके तपस्या को सुना है। परदादा तक भी हम याद रखते हैं, जब परिवार में चर्चा होती है कि वो ऐसे थे, वो ऐसे थे। अच्छा, वो परदादा के भी कोई दादा रहे होंगे और हमारे भी कुछ लगते होंगे, हम उनको याद करते हैं क्या? तो उन्होंने जो पूरा जीवन गुजारा, अब उसकी हमारे लिए क्या वैल्यू रही है? कोई वैल्यू? और हम जो ये स्टेटस बना रहे हैं या स्टेटस मेंटेन करने के लिए जो अपना पूरा जीवन लगा रहे हैं, आज के 5वीं पीढ़ी बाद में इसकी कोई वैल्यू रहेगी? फिर भी हम अहरनिश लगे हुए हैं कि नहीं लगे हुए? क्यों लगे हैं? क्योंकि जगत का मिथ्यात्व हमको दिखता नहीं है। हम सोचते हैं कि एक बार यदि कोई माइलस्टोन मैंने यदि गाड़ दिया तो ये फिर अनंत काल के लिए ऐसा का ऐसा स्थिर हो जाएगा। इसलिए हमारे भीतर एक प्रेरणा होती है कि इसको तो कर ही लेना चाहिए।
आपने वो कथा सुनी होगी कि एक बार एक राजा को ऐसा संदेश मिला कि यदि कोई चक्रवर्ती सम्राट हो जाए तो हिमालय के ऊपर एक कोई अमर स्तंभ है, उसके ऊपर उसका नाम लिखा जाता है। संदेश जैसे ही सुना, राजा लग गया। रात दिन युद्ध के बाद युद्ध, परिश्रम के बाद परिश्रम, लाशों के बाद लाशें, खून की नदियां बहा दी। एक दिन वो विश्व विजयी हो गया। विश्व विजयी होने के बाद उसने यात्रा प्रारंभ की कि अब हिमालय के शिखर पे जाकर के उस अमर स्तंभ पर मुझे अपना नाम लिखना है। जब वहां पहुंचा तो देखा कि एक स्तंभ तो है, उस पर बहुत सारे नाम भी लिखे हुए हैं, परंतु वो अपना नाम लिख सके इतनी जगह खाली नहीं है। पास में कोई एक साधु बाबा बैठे थे, गुफा थी, वहां तपस्या कर रहे थे। उन्होंने पूछा कि भैया मैंने बहुत परिश्रम किया, युद्ध के बाद युद्ध किया, लाखों लाशें गिराई मैंने, खूनों की नदियां बहाई मैंने, तब जाकर के मैं यहाँ पहुंचा। इस अमर स्तंभ पर मुझे नाम लिखना है अपना, परंतु यहाँ कोई जगह खाली नहीं है, मैं क्या करूं? उसने कहा कि एक को मिटा दो और तुम अपना नाम लिख दो। उसने कहा मिटा दे। हाँ ऐसा ही होता है, मैं तो हर बार से ऐसा देख रहा हूं। कोई तुम्हारे जैसा विश्व विजेता आता है, दूसरे का मिटा देता है, अपना लिख देता है। उसके मन में विचार आया, मैंने इतने प्राणियों का खून बहाया, केवल किसी का नाम मिटा करके उसके ऊपर मात्र अपना नाम लिखने के लिए? क्या यही जीवन का उद्देश्य है? तो ये जीवन का उद्देश्य कभी नहीं हो सकता। जब जगत का मिथ्यात्व हमको दिखेगा नहीं, तब तक हम अपने संकल्पों के जाल से बाहर नहीं निकल सकते। और जगत कैसे मिथ्या है, इस दुनिया में केवल एक ही विद्या सिखाती है, वो है वेदांत विद्या। इस बात को अच्छी तरीके से सीखना है तो वेदांत का स्वाध्याय करना पड़ेगा। संकल्पान अखिलान अपि त्यज, हे मन त्यज जगन मिथ्यात्व संभावना। जगत के मिथ्यात्व की संभावना से ये जो एक संकल्पों का जाल और संकल्पों के जाल के कारण जो एक क्रियाओं का अनंत चक्र प्रारंभ होता है, संकल्पों को त्याग करके बहुत आराम से जी सकते हैं। भगवान ने इस प्रकृति में, ये प्रकृति माँ में, अन्नपूर्णा माँ में इतनी शक्ति निहित करके रखी है कि इस दुनिया में पैदा हुआ कोई भी व्यक्ति भूख के मारे मर नहीं सकता, क्योंकि वो भगवान इतना करुणामय है। जब हम इस दुनिया में आते नहीं हैं, उससे पहले ही इस बच्चे का भोजन क्या होगा, किस प्रकार के भोजन के माध्यम से ये जिंदा रह सकता है, उसकी व्यवस्था भगवान पहले ही करके रखते हैं। माँ के स्तन में दूध का आविर्भाव हो जाता है जब शिशु का जन्म होता है। अच्छा, भगवान को केवल इतना ही पता था कि 5-6 महीना ही जिंदा रखना, इसलिए ही दूध की व्यवस्था किया, बाकी जीवन की जिम्मेदारी भगवान की नहीं थी क्या? थी, है, उन्होंने करके रखा है। परंतु हमारे जीवन में एक हाय मची हुई है। ये जगत मिथ्यात्व जब तक नहीं दिखेगा, इस दुष्चक्र से हम बाहर नहीं निकल सकते। और एक चीज याद रखने का, साधक को याद रखना चाहिए, हम कुछ भी कर लें, कितना भी कर लें, जब यहां से जाना होगा, ये जो मृत्यु की एक दीवार है, उसके उस पार आपके साथ न आपकी असफलता जाएगी, न आपकी सफलता जाएगी, सारे इस दीवार के इस पार रह जाएंगे। आप अकेले अपनी जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। यही राज है, यही सत्यता है, यही सच्चाई है।
और ये राज यदि समझ में आ जाए तो जीवन बड़ा हल्का हो जाए, बड़ा मधुर हो जाए, बड़ा भला हो जाए और बड़े शांति से हम जी सके। इसलिए जगत मिथ्यात्व की चिंता, चिंतन आत्म कल्याण के लिए बहुत जरूरी है। जगत में मिथ्यात्व की सिद्धि होने के बाद ही हम ब्रह्मास्मि अनुभूति की सिद्धि होती है। और जगत मिथ्यात्व यदि दिख जाए तो हमारी ये जो भाग दौड़ है ये मिट जाए। हम ये जो जगत के पीछे दौड़ रहे हैं इसमें सत्यता बुद्धि हमारी बैठी हुई है। किसी समझदार व्यक्ति को यदि समझ में आ जाए कि ये जो जल का सागर लहराता हुआ दिख रहा है असल में ये जल नहीं है, सूर्य की किरणों का एक रिफ्लेक्शन है, दिखेगा, दिखता रहे परंतु वो दौड़ेगा नहीं। बस इतनी सी बात है। और ये सत्य जब तक इस जीव को समझ में नहीं आएगा तब तक वो भटकता रहेगा, तब तक वो भटकता रहेगा। इसलिए संकल्पान अखिलान अपि त्यज जगन मिथ्यात्व संभावना। जगत कैसे मिथ्या है उसको सिद्ध करने के लिए अब मैं इधर नहीं जाऊंगा क्योंकि वो वेदांत विद्या पूरा काम करती है, हम फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वो आपको वेदांत सिखाएगा कि जगत मिथ्या कैसे है, परंतु दिन में एक बार जगत के मिथ्यात्व का स्मरण होना चाहिए। एक छोटी सी घटना मैं बता दे रहा हूँ, टाइम तो थोड़ा लेगी परंतु शायद कुछ प्रकाश डाले। कुछ साल पहले की बात है, उस समय हम लोग गीता जी का स्वाध्याय कर रहे थे, गुरुदेव हम लोगों को गीता पढ़ा रहे थे। बहुत संभव है हम लोग 17वां अध्याय हमारा गीता जी का चल रहा था और ऐसा कुछ जगत मिथ्यात्व और ये विचार चल रहा था। एक दिन प्रातः काल जब मैं उठा, ये काशी की घटना है, उठते ही पता नहीं कैसे मेरे मन में ये एक विचार आया, अभी यदि मुझे मरना हो, इसी क्षण यदि मौत आ जाए तो मैं इस जगत से हंसते हंसते जाऊंगा कि रोते रोते जाऊंगा। प्रश्न की आवाज सुन करके मैं थोड़ा चौंक गया, आंख खुली, जस्ट मैं बैठा। ऐसे मेरा थोड़ा अभ्यास है, आंख खुलते ही हनुमान चालीसा शुरू होता है, वो उसके साथ जीवन की शुरुआत होती है। वो चल रहा था हनुमान चालीसा, परंतु हमारे दिमाग में बहुत बार बैकग्राउंड में बहुत कुछ चलता है, उधर हनुमान चालीसा चल रहा था। प्रश्न उदित हुआ कि आज यदि मेरी मौत आ जाए इसी क्षण तो मैं इस जगत से हंसता हंसता जाऊंगा कि रोता रोता जाऊंगा। मैं थोड़ा सा सावधान हुआ और चुपचाप बैठ गया, इसका इंतजार किया कि जहां से प्रश्न आया है वहां से उत्तर आना चाहिए, मैं ज्यादा इंटरफेयर ना करूं। इसलिए मैं मेरा काम करता रहा, हनुमान चालीसा का पाठ चलता रहा, मैं चुपचाप बैठा रहा। थोड़ी देर बाद में मेरे भीतर से शायद कहीं से ये उत्तर उद्गत हुआ कि मैं हंसते हंसते जाऊंगा। मैं फिर चौंका, अभी मर रहा हूं मैं, मेरे को तो अभी बहुत कुछ करना है। उस समय शायद मेरी उम्र 25 साल के आसपास रही होगी या 30 साल, 25 और 30 के बीच में था। कैसे हंसता हंसता जाऊंगा? परंतु मैं फिर भी अपने आप को शांत रखा, बहुत उद्विग्न नहीं किया, बैठा रहा। तो भीतर से ये उत्तर आई कि मान लीजिए एक ऐसी घटना घटे कि मेरा ऐसा दुर्भाग्य रहा कि मैंने यदि सोने को भी हाथ दिया तो पत्थर बन गया और जीवन में दुर्भाग्य की एक श्रृंखला सृष्टि हो गई और इस दुर्भाग्य के अनेक थप्पेड़ों को भुगतते 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 यदि मुझे जाना हो तो मृत्यु के बाद क्या ये सब मैं अपने साथ लेकर के जाऊंगा क्या? ये एक विचार आया मेरे मन में। मैं थोड़ी देर और चुपचाप बैठा रहा तो एक विचार और उदित हुआ कि मान लीजिए इसका उल्टा हो गया, मुझे ग्रैंड सक्सेस मिला जो मैं कल्पना ही नहीं कर सकता हूं, मैं वर्ल्ड फेमस हो गया, चारों तरफ मेरी जय जयकार हो रही है और मेरी सफलता ऐसी है कि दुनिया के सिरोमोर व्यक्ति में बन करके बैठा हूं। परंतु जब मुझे जाना होगा तो क्या उस सफलता में अगले जन्म में यूज कर पाऊंगा? तो मेरे भीतर ये स्फुरणा आई
कि ना ये असफलता मैं अगले जन्म में यूज कर सकता हूं और न ही ये सफलता जो तथाकथित मैं जिसकी कल्पना कर रहा हूं वो मैं अगले जन्म में यूज करता हूं। यहाँ की सफलता और यहाँ की असफलता ये मृत्यु के दीवार के इधर रह जाएगी, उधर मुझे अकेले जाना है। तो जब दोनों ही परिस्थिति में अकेले जाना है तो रोते रोते क्यों जाना, मैं हंसते हंसते जाऊंगा। मेरा पूरा व्यक्तित्व इस विचार से इतना हल्का हो गया, किसी एक ऐसी मस्ती में डूब गया, बल्कि मुझे भी ये पूरा विश्वास नहीं हो रहा था कि इस विचार में मैं पूरे जीवन भर स्थिर रह पाऊंगा कि नहीं, परंतु जब भी मुझे आज भी वो चीज स्मरण आती है, पूरा व्यक्तित्व हल्का हो जाता है, सारा बोझ गिर जाता है और बहुत रिलैक्स फील होते हैं कि ये सब एक खेल है, एक स्वप्न है, ये चलेगा। और जब आप यहां से विदा होकर के जाएंगे, आपको अकेले जाना है, कोई चीज हमारे साथ पैकेट भर के हम नहीं ले जाने वाले। संकल्पान अकिलानपि त्यज जगत मिथ्यात्व संभावना। तो ये जब हमारे चेतना में स्फुरित होता है कि एक दिन मुझे जाना है, अकेले जाना है, कुछ भी मेरे साथ नहीं जाना है, तो ये जो हम बहुत प्रेशर में जी रहे हैं, ये नहीं हुआ, वो होना चाहिए था, वो ऐसा होना चाहिए था, वो उतना नहीं हुआ, उसकी एक बड़ी टीस, एक बड़ी पीड़ा, एक बड़ा कष्ट, एक बड़ा दुख हमारे हृदय में हमेशा रहता है और वो एक सूल की तरह हमारे हृदय में चुभता रहता है। परंतु भैया, उधर हमारी दृष्टि नहीं जाती है कि दुनिया न भगवान राम के अनुकूल बनी, न भगवान कृष्ण के अनुकूल बनी, तो आपकी और हमारी तो औकात ही क्या है। हम कैसे कल्पना कर सकते हैं कि हम जैसा चाह रहे थे वैसा ही होना चाहिए था और क्यों नहीं हुआ। आप देखेंगे कि एक स्तर पर जाकर के ये हुआ, इसकी भी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, और ये नहीं हुआ, इसकी भी कोई वैल्यू। ये सच्चाई दिखनी चाहिए, जीवन बहुत इजी हो जाएगा। हिम्मत तो चाहिए मेरी माँ, और विद्या चाहिए, वेदांत विद्या से आती है ये हिम्मत जो है, आपको इस दुनिया में वेदांत विद्या के अलावा और कोई नहीं दे सकता। यही वेदांत का उपकार है कि हमारे आंखों में से अज्ञान की पट्टी को हटा देता है। इसलिए जगत मिथ्यात्व का यदि भान हमारी चेतना में आ जाए, तो लोग तो डरते हैं, ये लोग वेदांती, ये जगत को मिथ्या बोलने वाले, ये मायावादी, मजाक उड़ाते हैं। ठीक है भाई, वेदांतियों से इतनी आपत्ति है तो रोते रहो, पीसते रहो, जन्म जन्मांतरों तक पीसते रहो, वेदांती का क्या जाएगा, कुछ नहीं जाना। हाँ, समस्या का समाधान चाहना है तो एकम वेदांत विज्ञानम स्वानुभूत्या विराजते, और कोई गति नहीं है, नहीं है। जगत मिथ्यात्व संभावना। फिर संकल्प का जो प्रथम संतान है काम, कामम साधन साधनाश्रय परिध्यानात् अजस्रम त्यज। इस दुनिया में जो सबसे बड़ी ताकत है, जिसको भगवान ने अपना विभूति माना, वो क्या है? काम है। धर्मा अविरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। भगवान की एक विभूति है काम, यदि वो धर्म से अविरुद्ध हो तो, और जैसे ही धर्म से विरुद्ध हो जाए तो सारे अनर्थ की मूल कौन बनता है? काम।
इस काम को कैसे त्याग करना है, ये काम काम करके यहाँ पर दो चीजें की तरफ इशारा जाता है। एक तो ये इंद्रिय सुख भोग की वासना, और विशेष करके स्त्री पुरुष संबंध जन्य जो सुख होता है उस सुख भोग की वासना। इस सुख भोग वासना के पीछे मानव की दृष्टि एक तो ये रहती है कि इसको भोग करके आनंद लेकर के इससे पीछा छुटाया जा सकता है, ये एक दृष्टि है। इसलिए मानव भोगने में लगा रहता है। आधुनिक विचारों ने कुछ इस प्रकार का मत भी उपस्थापित किया कि इन चीजों को ज्यादा सप्रेस्ड नहीं करना चाहिए, नहीं तो ये जीवन में ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है, इसलिए इनको उन्मुक्त रहना देना चाहिए। और पश्चिम का जगत इसकी एडवोकेसी करता है, चलता है वहां। परंतु हमारे गुरु लोगों ने इस पूरे विषय में एक सार निकाला। उनके जो जीवन का पूरा जो अनुभव था उसको जब उन्होंने हमारे इस समाज के लिए प्रकाशित करना था तो एक श्लोक बोला, न जातु काम कामानाम उपभोगेन साम्यति। ये जो काम भोग वासना है, इसको उपभोग के द्वारा जिंदगी में कभी भी शांत किया नहीं जा सकता। और उदाहरण कैसा दिया, हविषा कृष्ण वर्तमेव भूयो एवा भिजायते। जैसे घी अग्नि हो, प्रज्वलित हो, और घी को लिक्विड समझ करके, तरल पदार्थ समझ करके घी से यदि कोई उस आग को बुझाना चाहे और उसमें यदि घी डाले तो आग हो सकता है थोड़ी देर के लिए ऐसा लगता है कि दबी हो, परंतु फिर क्या करती है वो और ज्यादा ताकतवर होकर के धधकती है। घी से आग कभी बुझाई नहीं जा सकती, क्योंकि घी आग का विरोधी नहीं है। इसलिए भोग से कभी काम वासना को निवृत्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि भोग काम वासना का निवृत्त नहीं है। बल्कि भगवान शंकराचार्य जी एक जगह बताते हैं, आप जितना भोगेंगे इंद्रियों में उतनी कुशलता पैदा होती है, और उस कुशलता के कारण भोग की इच्छा में उतनी तीव्रता आएगी। जैसे जैसे इंद्रिय कुशल होंगे वैसे वैसे भोग के लासना की तृष्णा बढ़ेगी। फिर क्या करना पड़ेगा, भोग्य पदार्थों का संग्रह करना पड़ेगा। फिर भोग्य पदार्थों का संग्रह करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जीवन में आपको अनेक परिश्रम करना पड़ेगा, अर्थ उपार्जन करना पड़ेगा, उपार्जित अर्थ की आपको रक्षा करनी पड़ेगी, उसको हमेशा बढ़ाते रहना पड़ेगा, तभी आप भोग्य पदार्थों का संग्रह करके भोग कर सकते हैं। बिना कुछ किए बैठे बैठे भोग संभव होगा नहीं। तो जैसे ही भोग वासना व्यक्ति के चित्त में जन्म लेती है, अभी बृहदारण्यक उपनिषद में आएगा, एकाकी न रहे में, अकेले को अच्छा नहीं लगा तो उसने क्या संकल्प किया, जाया में स्यात् अतः प्रजायेय, मुझे पत्नी चाहिए, इसलिए फिर क्योंकि मैं अपने ही को और विस्तार कर पाऊं, अतः कर्म कुर्वीय। फिर उसको क्या करना पड़ता है, कर्म के एक अखंड परंपरा में लगे रहना पड़ता है। अच्छा, आप कभी विचार करके देखिए, मान लीजिए आपका जीवन, जैसे जो सद गृहस्थ हैं, ये धर्म सम्मत एक आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ये हमारी शास्त्रीय पद्धति है, इसमें अशास्त्रीय कुछ भी नहीं है। यदि आप धर्म के अनुसार चल रहे हैं तो ये एक प्रकार की साधना है। परंतु मान लीजिए कि आप गृहस्थ हो ना होकर के यदि ब्रह्मचारी होते, ठीक समय पर यदि काम वासना के ऊपर एक यदि थोड़ा सा अंकुश होता, आपका जीवन कैसा होता। एक एक कल्पना करके देखिए कि आप कहां होते और अभी आप कहां हैं, और कितनी सारी चीजों से आप बच जाते, जिससे अब आप चाह करके भी बस नहीं सकते, अब आपके लिए अनिवार्यता बन गई है। तो कोई भी समझदार व्यक्ति जब उधर उसकी दृष्टि जाएगी कि अरे बाप रे बाप, इधर गए तो फिर ये सब जो है
समझदार होगा तो एक बार विचार करेगा कि नहीं करेगा कि जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पर मधुसूदन स्वामी जी बता रहे हैं, कामम साधन साधना श्रम, साधन और साधनों के लिए किया जाने वाला श्रम, उससे सिद्ध होने वाला जो काम है उसको जीतना है। तो परिध्यान, अजस्रम परिध्यानात् त्यज। काम की जो वासना का मूल है वो मूल है सुख भोग की इच्छा। मूल क्या है? सुख भोग की इच्छा। एक क्षणिक तृप्ति की अनुभूति होती है, उसलिए प्राणी के भीतर काम वासना निरंतर प्रज्वलित होती रहती है। और यदि वही सुख और उससे कई अधिक ज्यादा मधुर सुख, ज्यादा शुद्ध सुख यदि आपको अपने स्वरूप से प्राप्त हो जाए तो कौन बुद्धिमान होगा जो इतना परिश्रम करने के लिए प्रवृत्त होगा। संस्कृत में एक कहावत है, अक्के चेत मधुविंदेत को प्रज्ञावान वने ब्रजेत। आपको मधु चाहिए और आपके घर के पीछे यदि मधुमक्खी का छत्ता हो और वहीं यदि आपको मधु मिल जाए तो कौन ऐसा बुद्धिमान होगा जो जंगल में मधु खोजने के लिए जाएगा। हमारे को एक चीज चाहिए, सुखानुभूति चाहिए, आनंद चाहिए। आनंद के बिना हमारा मन तृप्त नहीं होता है। उस आनंद की पूर्ति के लिए एक समय पर काम वासना उसका एक विकल्प उभर करके सामने आता है कि इसके माध्यम से आनंद अनुभूति की जा सकती है, परंतु उसके साथ हजार प्रकार की और समस्याएं जुड़ी हुई है। वो आपका एकदम व्यक्तिगत अनुभव है, ये शास्त्रकार कोई कल्पना करके नहीं बोल रहे हैं। और वो ही यदि ध्यान से मिल जाए तो कोई बुद्धिमान उधर जाना नहीं चाहेगा। इसलिए कामम साधन साधना श्रम परिध्यानात् अजस्रम तज, अजस्र परिध्यानात् त्यज। इस प्रकार इसमें दो चीज की ध्वनि होती है। एक तो जो एक काम के वश में होकर के जो एक परिश्रम की और पतन कहना ही चाहिए यदि अशास्त्रीयता उसमें आ जाए तो उसकी जो एक श्रृंखला प्रारंभ होती है उसका थोड़ा ध्यान तो करो, उसको देखो, तो थोड़ा उधर एक बार दृष्टि तो डालो। ये हम लोग कर नहीं पाते और बहुत बार भी करते भी हैं। ऐसा विचार भी आता है तो कब आता है? जब बहुत सारी ठोकरें लगने के बाद और जब उसमें अच्छी तरह से उलझ जाते हैं तब तो भैया चक्रव्यूह में हम फंस गए, अब तो पीछे आने का और कोई रास्ता नहीं है। अजस्र परिध्यानात्, जब आपको पैर रखना हो तो एक बार पैर रखने से पहले अजस्र परिध्यान कर दो, ये चीज मुझे कहाँ ले जाएगी। और परिध्यान गीता जी ने बता दिया कैसे करना। हाँ माँ कुछ पूछे? अजस्र मान निरंतर, निर्मल। जैसे बोलते ना अजस्र जलधारा, अजस्र जलधारा का मतलब अविच्छिन्न और निर्मल। तो कैसा ध्यान करना? संगात संजायते कामः, यदि मैं इसमें फंसा तो फिर क्या होगा? कामात क्रोधो विजायते, काम होगा तो क्रोध जरूर आएगा, क्रोध होगा तो क्रोधात भवति सम्मोह। ये जो मेरा पूरा वैल्यू सिस्टम है, ये जो कुछ विद्या मैंने सीखी है, जीवन पद्धति मैंने सीखी है, जब घनघोर क्रोध आता है तो ये हमारा पूरा जो वैल्यू सिस्टम है ये हैंग हो जाता है। जो माँ है, जो पिता है, जो गुरु है, जो बड़े हैं, जो पूज्य हैं, उनके प्रति हम ऐसा आचरण कर लेते हैं जो कभी भी हमको शोभा नहीं देता और क्रोध में कर लेने के बाद हम पछताते कि ये मैंने कर दिया, ऐसा मुझे कभी नहीं करना चाहिए था। तो जब आपको नहीं करना चाहिए तो आपने उस समय क्यों किया? क्योंकि ये जो सोचने वाला सिस्टम है, ये जो संस्कार है, ये उस समय क्या हो गए थे? लुप्त हो गए थे। इसलिए मनुष्य एकदम पशु रूप होकर के व्यवहार कर देता है। ये क्रोध की सबसे बड़ी समस्या है। क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विप्रनाश। ये स्मृति विप्रनाश, हमने कुछ सीख के रखा है, बड़ों से कैसे व्यवहार करना है, बड़ों से कैसा बर्ताव करना है, बड़ों के प्रति क्या नहीं करना है, ये हमारी स्मृति में सारा क्या हुआ है? भरा हुआ है और उसको यूज करते हुए हम व्यवहार करते हैं। परंतु जब क्रोध होता है तो इस स्मृति का क्या हो जाता है?
विप्रलास हो जाता है, हमारे भीतर है ऐसा कहीं पता ही नहीं चलता है। और उससे फिर क्या होता है, बुद्धि नाश हो जाती है, कर्तव्य कर्तव्य का विवेक नाश हो जाता है। ये परिध्यान है। काम के चक्कर में यदि हम पड़े तो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति की तक यात्रा होगी। ये यदि कोई पहले देख पाए, उसको यदि परिध्यान आ जाए, उसकी यदि उधर दृष्टि चली जाए, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई बुद्धिमान उसमें फंसना चाहेगा। तो कामम साधन साधनाश्रम परिध्यानात् अजस्रम परित्यज। तो और दूसरी बात है अपने आत्मस्वरूप। मान लीजिए कि वो पथ छोड़ करके ब्रह्मचर्य के पथ में आ गए, परंतु वासनाएं अनंत जन्म की है, वहां यदि परेशान कर रही हो तो उससे मुक्ति कैसे पाना है, अजस्र परिध्यानात् त्यज। निरंतर अपने आत्म तत्व का चिंतन करते हुए इस समस्या से बाहर आने का प्रयास करना चाहिए। तो जो इस पथ में आ गए हैं उनके लिए भी ये रेमेडी है, आप ध्यान का आश्रय लीजिए, उससे कामा शक्ति या काम वासना का जो वेग है वो क्षमित होता है, प्रक्षमित होता है, शांत होता है। उस अर्थ में तो, क्योंकि बहुत सारे अर्थ में यहां पर ये जो एक त्रिक है, काम क्रोध और लोभ, उनको तीनों को लग रहे हैं, इसलिए माने वो प्रत्येक चीज को काम कहा जाता है, परंतु यहां पर विशेष फोकस है जो हमारी एक इंद्रिय तृप्ति के लिए जो भोग वासना की इच्छा है, उसके ऊपर यहां मुख्य ध्यान है। बाकी हर एक चीज को तो काम कहा ही जाता है, उसके लिए सामान्यतः इच्छा शब्द प्रयोग होता है। और दूसरा है क्रोधम। क्रोध को कैसे जीतना है, क्रोधम तु क्षमया सदा जही। क्रोध भी जीवन की एक बहुत बड़ी समस्या है। जो भी शॉर्ट टेम्पर व्यक्ति है, जिसके भीतर से झटिति कोई उठ करके आता है, उनके जीवन में बहुत सारी समस्याओं की सृष्टि होती है। हम सारी जिंदगी लगाते हैं किसको, रिश्तों को गढ़ने में। हमारे जीवन का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट हम करते हैं रिश्तों को गढ़ने में, रिश्तों को सजाने में, रिश्तों को संवारने में। और घनघोर क्रोध क्या करता है, रिश्तों के ऊपर आघात करता है, आघात करता है। मान लीजिए आपने किसी मित्र को बुलाया और उसकी बहुत सेवा की, और ऐसी सेवा की आपने कि आपने उसका दिल जीत लिया। आपका रिश्ता मीठा होगा कि नहीं होगा? परंतु झटिति मित्र के हाथ से एक ठोकर लगी और आपके कोई एक कीमती गमला था, गिर गया और टूट गया, और आप पहुंच गए 7वें आसमान में। अरे तेरी आंख फूटी हुई है क्या, तुमको इतना सा नहीं दिखता है कि ये चीज मैं कहां से लाई थी, मैं कैसे लाया था, इसके साथ मेरी क्या चीजें जुड़ी हुई थी, तुमने उसको नष्ट कर दिया। आखिर हो तो वही ना। तो आपने ये जो पहले इतनी सेवा की थी, उतना इन्वेस्टमेंट किया था, उसका क्या होगा? गया, नष्ट होता है कि नहीं होता है? ये महाराज का काम है, क्रोध महाराज का। हमारे जीवन में क्रोध बहुत सारी समस्याएं क्रिएट करता है। एक तो हमारे पूरे संस्कारों को, माने आपने विचार करके अपने भीतर भी देखा होगा, और सामने वाला यदि कोई अत्यंत क्रोधी व्यक्ति हो तो भी देखा होगा, ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति नहीं है जिसको हम जानते हैं। जब गहरे क्रोध से भर करके कोई व्यवहार करता है, आप चौंक जाएंगे कि अरे ये वो आदमी नहीं है जिसको हम जानते हैं। उनकी भाषा, उनका एक्सप्रेशन और उनकी तमतमाहट ऐसी बताती जैसे कोई आग की लपटें निकल रही हो और सामने वाले सब कुछ जला करके भस्म कर रही हो। तो ये आग जब तक स्वयं को गर्म नहीं करेगी तब तक दूसरे को जला नहीं सकती, इसलिए भीतर से गहरा जलाती है क्रोध हमको। क्रोधम तु क्षमया,
ये जो जीवन की महान समस्या है, इसको कैसे जीतना है? क्षमा के माध्यम से। हम भी गलती करते हैं, आपसे भी गलती हो सकती है, इंसान गलती करे ये इंसान के लिए बहुत स्वाभाविक है। इसलिए क्षमा का भाव रखने से क्रोध शांत होता है, ठंडा होता है, और जिस व्यक्ति में क्रोध नहीं होता वो व्यक्ति बहुत मीठा लगता है, बहुत मीठा होता है। और लोभ जो है बलात् संतोषतः, और ये जो लोभ की जो प्रवृत्ति है इसको किसके द्वारा जीता जा सकता है? संतोष के द्वारा। और यदि सदा सुखी रहना है तो एक ही सूत्र है, संतोषी सदा सुखी। जब आपके जीवन में संतोष आ गया, गौधन गजधन बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन तो सब धन धूल समान। और यदि संतोष नहीं हो और आपके पास यदि बहुत कुछ हो तो जो 10 20 50 हो या तब शत हजारन लाख मगेगी, संतोष के बिना ये आग बढ़ती जाएगी। कोटि अरब खरब असंख्य धरापति होने की चाह जगेगी, स्वर्ग पताल को राज मिले पुनि तृष्णा अदिति यदि आग लगेगी। सुंदर एक संतोष बिना शट तेरी तो भूख कबू ना भगेगी। सुंदर एक संतोष बिना शट तेरी तो भूख कबू ना भगेगी। थोड़ा शट ऐसा शब्द प्रयोग किया कि ये तुम कब मिटाओगे? जब तुम्हारे पास 10 होगा तो 20 की, 20 होगा तो 50 की, 50 होगा तो 100 की, 100 होगा तो 1000 की, 1000 होगा तो लाख की, लाख होगी तो करोड़ की, करोड़ होगी तो अरब की, होगी तो खरब की। धरापति होने की चाह जगेगी, और केवल धरापति नहीं, स्वर्ग पताल को राज मिले पुनि तृष्णा आदित्य यदि आग लगेगी। सुंदर एक संतोष बिना शट तेरी तो भूख कबू ना भगेगी। इसलिए इस संतोष से इस लोभ को जीतना है साधक को। और बलात् उसके साथ प्रयोग किया, संतोष को इतना मजबूत करना है कि लोभ के सामने हमारी वो दीवार गिर न जाए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम। ओम। पूज्य महाराज।